और भोपाल लेकर चलेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। जो एक के बाद एक 3 गोल से जो जिताया था और हिटलर का उस समय का उनके प्रति जो व्यवहार हुआ था वो हम सबको गौरवान्वित करता है। हिटलर ने जर्मनी की हार के बाद हैंचन जी से पूछा कि आपका किस रैंक में है। उन्होंने कहा मैं कॉर्पोरल हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको बड़ा अधिकारी बना। फिट इंडिया शपथ दिलाएंगे। सभी लोग आगे खड़े होकर आगे की तरफ अपना एक दाहिना हाथ कर ले। माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आगे बढ़ा ले तो मैं शपथ दोहरा देता हूँ। हम सब दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाऊंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ हर दिन खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं हर खेल से उत्कृष्टता और सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे खेल मंत्री जी की तरफ से हम सब खिलाड़ियों की तरफ से आपका धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय खेल मंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब के साथ जुड़े और अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टर की भी शुरुआत। एक बार इन खिलाड़ियों के लिए तालियां बजा दें। अगले 15 मिनट बहुत यादगार रहेंगे आपके जीवन के। और देख सकते हैं कहां हम इस मुकाबले की दोपहर में शुरुआत हुई और अब थोड़ी थोड़ी शाम ढल रही है। हल्के से अगर बात करें अपर लेक की तरफ से ठंडी हवाएं भी आ रही है और गर्मजोशी है मैदान पे। और जब हमारे ऊर्जावान खेल मंत्री जी स्वयं मौजूद हों तो हम सबका उत्साह बढ़ जाता है। लीजिए अब चौथे क्वार्टर की शंखनाद होने जा रही है। इस समय 3-2 स्कोर लाइन है। आप सबको गौरतलब और ज्ञात रहे जो बढ़त पे है। माननीय जैसे मंत्री जी ने बताया इस मैच को लेकर काफ़ी उत्सुकता और बेहद रोमांच से हम सब काफ़ी रोमांचित हैं। अगले 15 मिनट चौथा क्वार्टर। मुझे याद है 2022 में नेशनल गेम्स में कमेंट्री कर रहा था राजकोट में, तो वहाँ आखिरी क्वार्टर में पूरा मैच बदल गया था जहां हमारी विमेंस टीम खेल रही थी पंजाब के खिलाफ और बहुत हम लोग ज़बरदस्त खेल रहे थे वहां पे। तो कभी भी तस्वीरें बदल जाती है और देखिए ये 15 मिनट बहुत यादगार रहेंगे। एक बार तालियां बजा दें जोरदार और लीजिए शुरुआत इस आखिरी क्वार्टर की। बुली के साथ जो हमारा ट्रेडिशनल अगर बात करें हॉकी के रूल है, बहुत ही सुंदर ये खेल का समागम। मंत्री जी का बहुत हृदय से खेलों के प्रति जो जुड़ाव है देख सकते हैं। अब बैक पास किया इस समय। एमपी हॉकी एकेडमी हमारी दाहिनी तरफ है, वाइट और ब्लैक कलर की किट में है और दूसरी तरफ ब्लू और ऑरेंज में है इस वक्त रेलवे। देख सकते हैं मुकाबला अभी भी 3-2 की बढ़त पे। राइट फ्लैंक से कोशिश, वापस बॉल कंट्रोल रेलवे के पास। देखना होगा धड़कने बढ़ते हुए खिलाड़ी अपनी अपनी डिफेंस में अब अपनी जगह ले रहे हैं। डिफेंस ऑर्गेनाइज होता हुआ अच्छी रणनीति वहां पे बैक पास करने पे मजबूर किया। अब दूसरे फ्लैंक से राइट फ्लैंक से जाने की कोशिश। नंबर 19 सौरभ मौजूद है वहां पे। बहुत अच्छी कोशिश, बीच में इंटरसेप्ट किया। एमपी एकेडमी के खिलाड़ी अब अटैक पे सुंदरता के साथ। कुनैन दाद, देखना होगा कुनैन। देखा 3 खिलाड़ी हैं, थोड़ा होल्ड किया बॉल को मिडफील्ड में। 23 मीटर रेखा के बाद अब स्ट्राइकिंग सर्कल के नजदीक। क्या गति है, लेकिन डिफेंस उतनी ही शानदार, चुस्त चौकन्ना डिफेंस यहाँ पे और बहुत सुंदर टैकल।
बॉल अपने नियंत्रण में ली है रेलवे की टीम ने। हॉकी के जादूगर पद्म खेल दिवस के अवसर पर भोपाल में जो मेजर ध्यानचंद जी के 120वीं जयंती के अवसर पर जो आज जिनने विस्तार से अपनी बात रखी, हमारे लोकप्रिय खेल एवं सहकारिता मंत्री माननीय विश्वास जी, इस अवसर पर माननीय राकेश गुप्ता जी, माननीय मंचस्थ सभी अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों, मेजर ध्यानचंद का नाम ही काफी है और उनकी अपनी जो प्रतिबद्धता थी खेल के प्रति 1936 का वो दृश्य और उस दरमियान उनकी स्टिक से निकले हुए गोल में जो एक के बाद एक 3 गोल से जो जिताया था और हिटलर का उस समय का उनके प्रति जो व्यवहार हुआ था वो हम सबको गौरवान्वित करता है। हिटलर ने जर्मनी की हार के बाद ध्यानचंद जी से पूछा कि आपका किस रैंक में है? उन्होंने कहा मैं कॉर्पोरल हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको बड़ा अधिकारी बना। फ्लैंक से, लेकिन बहुत अच्छी कोशिश। डिफेंस दोनों टीमों का बहुत सुदृढ़ है। क्या स्किलफुल अगर देखें इस समय, वहां पे 2 खिलाड़ी आपस में टकराए, लेकिन किसी तरीके की इंजरी नहीं। बहुत सुखद संकेत है ये। क्या सुंदर ये स्टेडियम है, कमाल का दूधिया रोशनी में जगमगाता हुआ, और राष्ट्रीय खेल के अवसर पे इस ऐतिहासिक हॉकी मुकाबले के हम सब साक्षी बन रहे हैं। चौथे क्वार्टर के खेल जारी, स्कोर लाइन अभी भी 3-2 की बढ़त मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी के पक्ष में यह मुकाबला। देखना होगा इस बीच कोशिश, यहां पे बॉल को ट्रैप किया खूबसूरती से जर्सी नंबर 18। शानदार वहां पे डिफेंस से तारीफ होनी चाहिए जिन्होंने स्पेस नहीं दिया। बॉल को वापस होल्ड किया एमपी हॉकी एकेडमी के खिलाड़ी ने। वापस से काउंटर अटैक पे जर्सी नंबर 16 विशेष। ओहो हो, क्या जबरदस्त कशमकश। जर्सी नंबर 9 रेलवे भी कम नहीं है, रेलवे रफ्तार पकड़ रही है धीरे धीरे इस चौथे क्वार्टर में। बहुत शानदार हॉकी देखने को मिल रही है दोनों टीमों के मध्य। अत्यंत रोमांचक ये मुकाबला। जर्सी नंबर 8 बॉल को कंट्रोल किया इस समय हर्ष ने पास किया साथी खिलाड़ी को इस बीच, जहां मौजूद है विशेष जर्सी नंबर 16, लेकिन यहां पे बॉल पोजीशन वापस दी गई रेलवे को फ्री हिट लेने के लिए। इस समय वापिस आऊंगा। बॉल पोजीशन अभी भी एमपी हॉकी एकेडमी के पास है, 23 मीटर रेखा के पास से बैक पास, जहां मौजूद है इस समय हर्ष। मिडफील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं हर्ष विशेष। फॉरवर्ड लाइन में एकेडमी की तरफ से कुनैन। देखना होगा इनके पिताजी भी फॉरवर्ड खिलाड़ी समीर दाद अपने समय के, जो कि ओलंपियन सिडनी ओलंपिक, और वो भी अपने समय के फॉरवर्ड खिलाड़ी ही रहे हैं। इनके भतीजे अफान यूसुफ भी फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं। तो ये विरासत में जो हॉकी की, और ये बड़ा संयोग की बात है कि तीनों फॉरवर्ड लाइन में, हालांकि ऑल हॉकी का ज़माना है तो कोई भी खिलाड़ी ज़रूरत पड़ने पर अपनी टीम के लिए अपनी पोजीशन बदल देता है, लेकिन फिर भी एक नेचुरल जो प्लेस है खिलाड़ी की। फिलहाल देख सकते हैं कितना यादगार आज का यह मुकाबला। इसमें मंत्री जी और माननीय डायरेक्टर सर, सभी गणमान्य माननीय ज्वाइंट डायरेक्टर सर, और सबसे ज़्यादा इतने बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हैं। देख सकते हैं मुकाबले में एमपी एकेडमी लीड में है तो गेम के पेस को थोड़ा स्लो कर सकती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी लीड नहीं है। वापस बॉल कंट्रोल इस समय विशेष मिडफील्ड में, लेकिन कमाल का इस समय इंटरसेप्ट किया जर्सी नंबर 9 ने। अपने तमाम इक्विपमेंट्स सुरक्षा के बहुत ज़रूरी, क्योंकि ड्रैग फ्लिक के बाद बॉल बहुत तेज आती है। इंजेक्शन स्टॉप उतना बेहतर नहीं, कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी। तीनों इंजेक्टर स्टॉपर और ट्रैक फ्लिकर में, लेकिन इस बार टोमाहॉक रिवर स्टिक से गोल बार के ऊपर से धड़कने तेज करता हुआ एकेडमी के समर्थकों का, लेकिन गोल नहीं इस समय। और अब जाके मुकाबला अभी भी 3-2 की स्थिति में। वापस 23 मीटर रेखा से बैक पास किया रेलवे के लिए। एक अच्छा इस समय डिफ्लेक्शन की उम्मीद में इस समय स्लैप शॉट, लेकिन बॉल स्टिक से टकराकर बाहर चली गई। और अब मौका रहेगा एकेडमी के पास। दिन खेल और
फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं हर खेल से उत्कृष्टता और सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे खेल मंत्री जी की तरफ से हम सब खिलाड़ियों की तरफ से आपका धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बोलिए भारत माता की। 7 देखना होगा, इस समय बॉल के साथ है मोहम्मद अनस, लेकिन इतना ही तेज तरार हॉकी देखिए आप, कंट्रोल कितना खूबसूरती से किया वहां पे रेलवे के लिए। शानदार तरीके से यह मुकाबला घटित होता हुआ। जर्सी नंबर 1 वापस से साकिर हुसैन, राइट फ्लैंक से जाने की कोशिश, इंटरसेप्शन बहुत शानदार।